ओके। तो हम आज के लेक्चर में सेमीकंडक्टर्स में कंडक्शन मैकेनिज्म कितने तरह से होता है वो जानेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडक्शन मैकेनिज्म्स आर देयर इन सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो तरह के सेमीकंडक्टर्स यूजुअली होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मटेरियल में दो तरह के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन की ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई गई है कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई गई है। तो इस बेसिस पे पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो अगर हम कंडक्शन की बात करें तो कंडक्शन का सेंस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स या होल्स सेमीकंडक्टर में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते हैं। तो इस मोशन को हम लोग कंडक्शन कहते हैं। ठीक है। तो ये जो कंडक्शन है, ये कंडक्शन सेमीकंडक्टर्स में दो तरह से होता है। ठीक है। एक को कहते हैं ड्रिफ्ट, एक को कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है। एक प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म होता है जिसको ड्रिफ्ट कहा जाता है, और एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है। तो इसको वन बाय वन जानते हैं, व्हाट आर डिफ्यूजन, व्हाट आर ड्रिफ्ट। ठीक है। तो लेट अस टॉक अबाउट ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मैकेनिज्म। ठीक है। ड्रिफ्ट मैकेनिज्म में कहा जाता है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन या होल किसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ड्रिफ्ट। ठीक है। मैं इसको रिपीट करता हूं। कोई कोई भी चार्ज कैरियर, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे होल हो, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक अगर मूव करता है तो इसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है ड्रिफ्ट प्रोसेस या ड्रिफ्ट मैकेनिज्म। ठीक है। तो हम ड्रिफ्ट मैकेनिज्म में पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर is due to potential difference और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। तो अब ऑब्वियस है कि अगर कोई चार्ज मोशन में है तो हम वहाँ पर एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी कहें या करंट कहें, दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। करंट डेंसिटी क्या है? करंट पर यूनिट एरिया है, जिसे हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं। तो करंट डेंसिटी में हम ये कहेंगे, करंट डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जे से। ठीक है। तो चूंकि दो मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है, एक तो ड्रिफ्ट मैकेनिज्म है, एक डिफ्यूजन मैकेनिज्म है, इसी तरह से इसीलिए दो तरह के करंट डेंसिटी भी होते हैं। एक होता है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, एक होता है डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। ठीक है। एक बार करंट डेंसिटी निकल आए तो हम करंट डेंसिटी में एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस भी क्रॉस सेक्शनल पार्ट से चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे होंगे उसमें उस करंट डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो करंट आ जाती है। तो इस तरह से ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी से ड्रिफ्ट करंट आ जाएगी और डिफ्यूजन करंट डेंसिटी से डिफ्यूजन करंट आ जाएगी। ठीक है। तो दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। पहले मैं ड्रिफ्ट बता रहा हूँ, साथ में डिफ्यूजन, इसके जस्ट बाद मैं डिफ्यूजन बताऊंगा कि डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है। तो ये हो गया कि मोशन ऑफ चार्ज कैरियर इज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि करंट डेंसिटी J विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कोई वेक्टर्ड क्वांटिटी नहीं बता रहा हूँ, सब स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी की जरूरत यदि पड़ेगी तो हम लोग वेक्टर भी बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सबको पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसकी वजह से करंट डेंसिटी जो आती है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। लेकिन अभी हम स्केलर की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो J इक्वल टू सिग्मा ई। तो सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है कंडक्टिविटी, हमने आपको बताया था। तो सिग्मा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन ई म्यू, और ये हो जाएगा ई। ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की करंट डेंसिटी और होल की करंट डेंसिटी को इक्विवेलेंटली लिखें तो क्या लिख सकते हैं? टोटल J
विल बी इक्वल टू Jn प्लस Jp। ठीक है, Jn क्या हो जाएगा? Jn हो जाएगा हमारे इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट डेंसिटी, और Jp हो जाएगा होल की वजह से करंट डेंसिटी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n e mu n प्लस p e mu p टाइम्स कैपिटल E। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू टू होल्स। तो टोटल करंट डेंसिटी कौन सी? ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। तो हम यहाँ पे करंट डेंसिटी के साथ लिख देते हैं ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। ठीक है, और इसको J के साथ सबस्क्रिप्ट में लगाता हूँ ड्रिफ्ट। तो J ड्रिफ्ट इज इक्वल टू एन ई म्यू एन प्लस पी ई म्यू पी टाइम्स कैपिटल E, वेयर E इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो विद्युत क्षेत्र है वो है E। ठीक है, तो इस तरह से ये मैकेनिज्म होता है, इसे कहते हैं ड्रिफ्ट। ठीक है, ड्रिफ्ट समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर कोई चार्ज कैरियर मूव कर रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे ड्रिफ्टिंग मैकेनिज्म। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिफ्यूजन मैकेनिज्म। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट डिफ्यूजन मैकेनिज्म। तो ये पार्ट मैं मिटा रहा हूं और हेडिंग चेंज करता हूं, क्योंकि हमने बताया कि दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं, एक है ड्रिफ्ट और एक है डिफ्यूजन। तो ड्रिफ्ट हो गया, अब हम लोग करते हैं डिफ्यूजन मैकेनिज्म। डिफ्यूजन मैकेनिज्म। ठीक है, इसको समझते हैं क्या है। डिफ्यूजन मैकेनिज्म क्या होता है? यदि चार्ज कैरियर्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते हैं या उनमें मोशन होता है, तो इस मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन मैकेनिज्म। ठीक है, तो जो मैंने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहा है वो क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि अगर डिस्टेंस के साथ कंसंट्रेशन अगर चेंज होता है, सपोज एक पॉइंट पर कंसंट्रेशन x है या k है, और एक पॉइंट पे कंसंट्रेशन L है या K1 है, K2 है, कंसंट्रेशन C1 C2 कुछ भी अलग अलग मान लें, तो अगर दोनों के दो प्लेसेस के कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, तो चार्ज कैरियर्स हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, जिस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच चार्ज कैरियर्स move from higher concentration to lower concentration। ठीक है, और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को ही अगर जो टर्म मैंने यूज किया था, जिसको हमने कहा था कि ये कहलाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? अगर कोई पूछ ले आपसे कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? ये इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन विथ डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस के साथ, दूरी के साथ अगर कंसंट्रेशन में बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहा जाता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को हम लोग dN अपॉन dx या dP अपॉन dx से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर dN अपॉन dx इज फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड dP अपॉन dx इज फॉर होल्स। ठीक है, देखो d कुछ नहीं होता है, वेरी स्मॉल डेल्टा n अपॉन डेल्टा x कह सकते हैं, इसको डेल्टा p अपॉन डेल्टा x कह सकते हैं। तो देखिए, डिस्टेंस के साथ कंसंट्रेशन में परिवर्तन, डिस्टेंस के साथ कंसंट्रेशन में परिवर्तन, इसी को कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से अगर एक चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक कंसंट्रेशन से दूसरे कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन प्रोसेस। तो इट इज नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, तो ऑब्वियसली सेकंड मैकेनिज्म हो गया डिफ्यूजन। इसका छोटा सा एग्जांपल भी बताते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे आप किसी कमरे में कोई स्प्रे करें, तो स्प्रे यहां से एक आपके पोजीशन से
आपके कमरे के कोने तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वहाँ पे भी थोड़ी देर में स्मेल आ जाएगी इस स्प्रे की। तो ये क्या होता है, ये पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन, जहाँ पे आपके फ्रेग्रेंस जो आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और उस कॉर्नर में जहाँ पर कंसंट्रेशन है ही नहीं, वहाँ पे कंसंट्रेशन काफ़ी कम है या ज़ीरो है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ें जो हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग, इसी को डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट, अब चूंकि ये मैकेनिज्म है, कंडक्शन मैकेनिज्म है, इसकी वजह से एक करंट डेंसिटी पैदा होती है या डेवलप होती है, उसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। तो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी को हम लोग अगर ओवरऑल कहा जाए तो जे डिफ DIFF इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जे डिफ अगर कहें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जे एन प्लस, या ड्रिफ्ट के साथ, डिफ्यूजन के साथ कहें, DIFF, जे डिफ्यूजन फॉर एन टाइप मटेरियल या एन टाइप फॉर इलेक्ट्रॉन, एंड जे डिफ्यूजन फॉर होल्स। ठीक है, तो आप इस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर टोटल करंट डेंसिटी निकालनी है तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का दोनों का सम उसके बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग जे एन रिप्रेजेंट करें कि व्हाट विल बी जे एन, या इसमें जे स्मॉल एन कहा गया है, तो जे एन विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू ई टाइम्स डी एन अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये है डिफ्यूजन करंट डेंसिटी फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग जेपी कहें, अच्छा इसको मॉड लगा देते हैं, यहाँ पे एक मॉड लगेगा। ठीक है, और सिमिलरली हम लोग यहाँ पे जेपी ले सकते हैं, जेपी का मॉड विल बी इक्वल टू ई टाइम्स डीपी, कैपिटल डीपी, डीपी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आप देख लीजिए, ये दो फॉर्मूले क्या बता रहे हैं। पहला जो फॉर्मूला है ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी है वो क्या है, या एन टाइप मटेरियल में क्या है, और सिमिलरली पी टाइप मटेरियल में डिफ्यूजन करंट डेंसिटी क्या है। इसमें देखिए एक कैपिटल डीएन और कैपिटल डीपी का टर्म आ रहा है, इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, डीएन और डीपी को कहा जाता है डिफ्यूजिविटी कहते हैं, या इसी को डिफ्यूजन कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो डीएन और डीपी को डिफ्यूजन कांस्टेंट या डिफ्यूजिविटी कहते हैं। डीएन अपॉन डीएक्स और डीपी अपॉन डीएक्स को मैंने बताया कि इसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहा जाता है, और ई कुछ नहीं है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको भी पता है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का सेम ही होता है, एक का पॉजिटिव होता है, एक का नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये होता है डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चार्ज कैरियर्स का मूव करना डिफ्यूजन प्रोसेस कहलाता है। और ड्रिफ्ट प्रोसेस क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज कैरियर्स का एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करना, ये क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट। दोनों के करंट डेंसिटीज हमने आपको बता दी, ड्रिफ्ट की करंट डेंसिटी और डिफ्यूजन की करंट डेंसिटी। ठीक है, तो अब किसी भी सेमीकंडक्टर में ये दो प्रोसेस होते ही होते हैं, क्योंकि हम मटेरियल पे जरूर कुछ न कुछ वोल्टेज सोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और साथ साथ उनके मटेरियल के अंदर जो कंसंट्रेशन का जो फर्क है, डिफरेंस है, वो भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हम लोग दो कंडक्शन मैकेनिज्म्स सीख सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का यूज करके हम लोग एक पी एन जंक्शन डायोड बनाते हैं। तो अब जैसे आप लोग डायोड पढ़ते हैं या समझते हैं, तो हम लोग डायोड को कैसे समझते हैं, एक पी टाइप मटेरियल है, एक एन टाइप मटेरियल है, दोनों जॉइंट है, बीच में एक डिप्लीशन लेयर बनी हुई है, और इधर से एक वायर निकला है, टर्मिनल्स निकले हैं, इसको हम लोग डायोड कहते हैं, पी एन जंक्शन डायोड कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये बनता कैसे है और बीच में डिप्लीशन लेयर बनती कैसे है,
वो फॉर्म कैसे होती है, ये इन्हीं की वजह से फॉर्म होती है, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट की वजह से। क्योंकि जब हम किसी दो अलग-अलग सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को, एक्सट्रिंसिक मटेरियल्स को मिलाएँगे, तो चार्जेस का कंसंट्रेशन लेवल दोनों में अलग-अलग होगा और उसकी वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या डिफ्यूजन के प्रोसेस के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मूव करेंगे और जब मूव करेंगे तो और उसके अंदर और भी प्रोसेसेस होते हैं जिसको जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हाउ पीएन जंक्शन डायोड इज कंप्लीटली फॉर्म्ड। ठीक है, तो इसमें मैं आपको हिंट के लिए बता दूं कि इसमें ये दोनों प्रोसेस होते हैं, साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिससे कि डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है, जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है। ठीक है, तो डिप्लीशन लेयर क्या होता है, बाइसिंग क्या क्या होता है, कितने तरह की बाइसिंग होती है डायोड्स में, डायोड कैसे बनता है, इन सब के बारे में हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन का कंसेप्ट बताया मैंने इस लेक्चर में, दैट इज कंडक्शन मैकेनिज्म इन सेमीकंडक्टर्स। फाइन, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।